कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं विराट से बात कर रहा हूँ गुरुजी। हाँ, विराट से बोलिए। हाँ, आपका सत्संग सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। नितिन साहब जी महाराज बोल रहे हैं आप? नितिन दास बोल रहा हूँ, नितिन दास। हाँ, कबीर पंथ से है ना आप? कबीर पंथी हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनता हूँ। चलो, अच्छा लगता है। सब समझ में तो आता है क्या बता रहा हूँ? मतलब समझ में तो अभी थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब वो विजय ज्ञान बता रहे हैं आपके, मतलब देह रूपी नहीं मानना, आत्मा रूपी। और कबीर साहब परमेश्वर थे, लेकिन वो शब्द के थ्रू ही पहचाने जाएंगे, ऐसे नहीं पहचाने जाएंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं पहचाने जाएंगे। वो जो संत रामपाल जी बोल रहे हैं, इसमें और आपने बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप बिल्कुल जमीन आसमान का, वो पवित्र ज्ञान है, ये मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान है, लेकिन वो भी अच्छे थे, लेकिन आपका थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। रामपाल जी महाराज का ज्ञान ठीक है, अच्छी बात है, सुन रहे हैं आप तो, या सुना है तो, क्योंकि वो ज्ञान सुना है तभी तो ये समझ में आ रहा है आगे। मतलब अच्छा लग रहा है बहुत। मतलब थोड़े नेगेटिव थॉट्स बहुत आते थे, तो अभी थोड़ी नेगेटिव थॉट्स कम हो गए। हाँ जी, मतलब आत्महत्या के विचार आते थे, अभी आत्महत्या के विचार बंद हो गए आपका जब आत्महत्या के विचार आते थे। हाँ, मतलब क्या है, काल वो है ना, अपना शरीर अपने से पाप करवाता पहले जो अपने जन्म किए थे, लेकिन जब संतों से उसमें आए तो अपने को ये सब दारू नहीं पीना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वो सब बंद कर दिया। बहुत अच्छी बात। अज्ञानी में वो सब कर रहे थे, अभी ज्ञान मिल गया तो अभी नहीं अच्छा लगता कि अपने को ये जन्म सुधारना, अपने को मनुष्य दे तो 84 लाख योगी के बाद ये अपने को मनुष्य दे मिला है, तो कोई अच्छे गुरु को धारण करके अपने को सुधरना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अगर इतना समझ। लेकिन नितिन दास जी महाराज आपका बहुत अच्छा लगता है, क्या मालूम मन से, मतलब हम लोग की मुक्ति होगी कि नहीं, ऐसे तो हम बोल नहीं सकते जब तक आपका कंठी की धारण किया, नामदान नहीं लिया, लेकिन सुनते तो कुछ तो फायदा होगा हम लोग को। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, सुन के फायदा होगा, क्यों नहीं होगा। आपका देखो मन परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत हो रहा है, लेकिन आपको देखता हूँ, मतलब अभी आपको दिल्ली वाला सत्संग सुन रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा ही होता है। लास्ट जो आपने सत्संग दिल्ली में किया था ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छी बात है। सत्य भले ना मिले अभी, लेकिन सत्य सुन के मन परिवर्तन हो जाता है, वो भी हमारा ही फायदा है उसमें। बराबर है, तो मतलब हम लोग रोज आपको जो देख रहे हैं वीडियो में, तो हमारा कल्याण तो होगा ना। मतलब बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा, बिल्कुल होगा। आप देख 84 लाख में तो नहीं जाना पड़ेगा। वो तो नाम दीक्षा लेने के बाद। वही मतलब आपने अपने इंटरव्यू में बोला था कि जब मैं उसमें था, सपने में था, तो मैंने कबीर जी को नाम लिया, तो कबीर जी ने उसको छुड़ा लिया। आप पहले बोल रहे थे ना अपने इंटरव्यू में, मैं जब अनुराग सागर पढ़ा तो मुझे ध्यान आया। तो वो सब हम लोग भी अभी वही अवस्था में है कि हम लोग भी अभी आपका ही नाम ले रहे, कबीर का नहीं। नितिन दास जी हमें यम लोग से छुड़ा, हम लोग मार रहे थे। कबीर साहब ने हमें छुड़वाया दूसरों का सहारा बनाने के लिए। तो अभी आप भी तो हम लोग को आप ही छुड़वाएंगे ना, जब हम लोग को यम लोग लेके जाएंगे तो हम लोग आपका नाम लेंगे। अभी आप बोले नारायण तो मत करो, हम लोग नितिन दास जी करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे। जब मैंने कहा नितिन दास करने को, मैं कह रहा हूँ अभी आप ही बोले ना, देखो गुरु और गोविंद एक है, तो आप और गोविंद में क्या फर्क है, मेरे को पता। वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन गोविंद का नाम और गोविंद है ना। हाँ, आप और गोविंद में कोई फर्क ही नहीं, हमको तो नहीं लगता। हाँ, जो फर्क नहीं है, जिस चीज में फर्क नहीं है उसको जानो, उस चीज को जानो, ना कि नितिन दास करो। लेकिन अभी गुरु और गोविंद, कबीर साहब ने भी तो बोला ना, गुरु गोविंद तो एक ही है ना। नहीं, गुरु गोविंद लेकिन सतम रूप में एक है ना, गुरु और गोविंद रूप में एक है। बराबर। तो आप भी तो आत्म स्वरूप में ही वर्त रहे हो ना, बात तो सब आप आत्म स्वरूप कर रहे हो ना। लेकिन आप आत्म स्वरूप से अर्जी कैसे लगाओगे जब आप जानते ही नहीं उसको? आप शरीर रूप में आप लगाओगे। अरे लेकिन गुरुजी, जब इलेक्ट्रिक का मेन पावर आएगा तो वो लाइट सब चालू होती है, थोड़ा तो आपको अनुभव होता है। मालिक की दया से सब होगा, उसमें कोई चिंता नहीं है। जब आपको एक समझ में आ रही है तो पीएचडी भी आएगी, चिंता मत करो। ठीक है, वो हमारा मोक्ष सुधारना, बस ये बिल्कुल लास्ट जन्म हो, सुनते जाओ, अपने आप सब हो जाएगा। चलो।
सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। कहाँ गुरु से जी बात मैं कर रहे हैं? गौरव चौधरी जी, मैं गौरव चौधरी बोल रहा हूँ महाराजगंज जिले से मास्टर साहब। हाँ, महाराजगंज से बोलिए। जी पहचान रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, बोलो। जी आपने मुझे व्हाट्सएप पे पहले नाम दीक्षा दी। हाँ जी, हाँ जी। जी तो नाम का वो सिमरन करता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ जो वो करना होता है साहिब बंदगी ऐसा सतनाम। करिए, उसको एक बार जी? प्रैक्टिस कर लो, अच्छी तरह बैठ के प्रैक्टिस कर लो। हाँ क्या वो 4 बार जो बंदगी बताई वो भूल जाते हो? नहीं नहीं वो तो नहीं, जैसे ये तो नाम जपता रहता हूँ, जय गुरु जय मंदिर जय साहिब नाम साहिब बंदगी। साहिब बंदगी, ये तो कहता रहता हूँ हमेशा, मतलब जब भी हाँ, होता तो है वही 24 करना घंटा है, में। बाकी तो इसको अगली दीक्षा में छुड़वा दिया जाएगा ना। अच्छा अच्छा। हाँ, इसको बस आपने बोलते रहना है ताकि दूसरे नाम आपके मन में एक बार भी ना चल पाए, बस यही काम नहीं है। अब नहीं, अब वो नाम पिछले नाम नहीं चल रहे हैं। हाँ, बस ठीक है, इसका काम हो गया पूरा, फिर करते रहो जब तक दूसरी दीक्षा नहीं मिलती। हाँ, बिल्कुल पिछला अंदर नाम तक सफाई कर देगा ये। हाँ, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जैसे मतलब वो टेंशन रहती है, जैसे भविष्य की चिंता रहती अरे नहीं भाई, भविष्य की चिंता नहीं करनी है, आज में जीना है, आज ही है बस जो भी है, हमेशा तैयार रहना है। भविष्य किसने देखा है? कल को अटैक आ जाए तो कौन सा भविष्य, कैसा भविष्य, कौन सा बुढ़ापा, कौन सी जवानी, सब भूल जाओ। बस आज में तैयार रहो कि आज मौत है तो अभी तैयार हूं मैं मरने के लिए, इस देह को त्यागने के लिए। तब भक्ति कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। है। नहीं वो तो है ही है, जैसे अब इतनी उम्र भी हो गई है और सब कुछ देख लिया, हाँ, तो ये मौत से कोई दीक्षा- डर नहीं लगता है। हाँ, ये दीक्षा लेने का एक ही मकसद होता है कि हाँ मैं रेडी हूँ दुनिया छोड़ने के लिए, इस माया जाल से बाहर निकलने के लिए, इस सपने से बाहर निकलने के लिए मैं हाँ, रेडी लेकिन हूँ। नहीं तो माया अभी जकड़ी हुई है। अब भाई अभी फील होता है कि माया ने इतना जकड़ लिया है कि भविष्य का डर, अरे भविष्य माया की का चिंता। काम है जकड़ना, लेकिन हमारे पास भी तो पंख है ना, हमारे पास भी पंख हैं, विहंगम चाल मुझे मुझे वो पंख मेरे पास अभी नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी मिलेगी दूसरी दीक्षा, आप चिंता मत करो। अगर पहली के लिए चुना है आपको तो दूसरी भी मिलेगी, आप चिंता मत करो। हाँ, ठीक है ना। बाकी परमात्मा को अंग संग मानो, हमेशा आपके साथ है वो, अलग तो हो ही नहीं सकता। दूध से घी कैसे अलग करोगे? नहीं तो अब जैसे पहले ये था कि परमात्मा से जो कनेक्शन होता था, अब आप जिस हिसाब से बता दिए हैं तो अब परमात्मा खो गया है। अब कंफ्यूजन है यार, परमात्मा खो गया है। परमात्मा कहते थे कि वो काल था कि परमात्मा था, अब कंफ्यूजन है। अब आपने बताया काल, तो अब अब मुझे लगता है यार जिसको मैं मतलब कनेक्ट होता था जिसके साथ, तो वो कौन था? वो काल के साथ कनेक्ट होता था कि भगवान के साथ कनेक्ट होता था? जब तक परमात्मा का भेद नहीं पता है, हर बंदा काल से कनेक्ट होता है, परमात्मा से कैसे कनेक्ट हो जाएगा जब भेद ही नहीं पता उसका? हाँ, हर बंदा काल से कनेक्ट होता है, हर बंदा, जितने भी अनुभव होते हैं बिना गुरु के, सब काल के अनुभव हैं, ब्रह्म के अनुभव हैं, क्योंकि आदमी को पता ही नहीं होता कि ब्रह्म और पारब्रह्म में फर्क क्या है। हाँ, तो ब्रह्म को ही सत्य मान के जुड़ जाता है उसके साथ। इसीलिए कई गुरु ऐसे बैठे हैं जो कहते हैं गुरु की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही अनुभव हो गया। ब्रह्म का अनुभव है वो, पार ब्रह्म का अनुभव नहीं हो सकता है इसको। और गौतम बुद्ध जी को कैसे हुआ था फिर? नहीं हुआ भाई, उसको किसने कहा कि हुआ? वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो तो आत्मा तक को नहीं मानते। हाँ जी, नहीं, गौतम बुद्ध पूरा मतलब दक्षिण लग रहा है एशिया के लाइट माने जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो देखो वो जहां तक है वहां तक पूर्ण माने जाते हैं, जहां तक है। जैसे किसी ने मास्टर्स करी है तो मास्टर्स में डिग्री में पूर्ण है वो, हाँ, तो मास्टर से आगे भी है भाई पीएचडी। वो लेकिन मुझे अभी तक मालूम था कि गौतम बुद्ध जो है कबीर दास के समकक्ष हैं या उनके बराबर हैं। नहीं, मतलब आपको भी पता ही नहीं है कि महात्मा बुद्ध का ज्ञान क्या है। जब तक आप ज्ञान को नहीं समझोगे, जब तक आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाओगे दोनों को। एक प्राण योगी है और एक आत्म योगी है। महात्मा बुद्ध प्राण योगी हैं। आप जाओ विपස්සना देखो, करो क्या बोलते हैं विपස්සना वाले, आप जाके देख लो एक बार। महात्मा बुद्ध के जितने वंशज हैं आप उनसे बात करके देखो जरा, आपको पता लग जाएगा क्या बता रहे हैं वो। आत्मा तक को नहीं मानते, वो कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं होती। और तो और हाँ जी, तो फिर जो आत्मा को ही नहीं मान रहा वो आत्म ज्ञान को क्या जानेगा? और कभी भगवान को भी कभी नकार देते। तो बहुत इसमें फर्क है, बहुत सूक्ष्म फर्क है।
जैसे हल्का लाल और गुलाबी, बहुत सूक्ष्म फर्क होता है इसमें। आपको एक से लगेंगे दोनों, लेकिन एक नहीं है, ठीक है ना। हल्का नीला और आसमानी, ये दोनों एक लगते हैं लेकिन है नहीं एक, वरना उसको आसमानी क्यों बोलेंगे। तो बहुत सूक्ष्म फर्क होता है। ये नई बात मुझे पता है, मैंने गौतम बुद्ध को दक्षिण एशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, बिल्कुल ऐसे तो ईसा मसीह को देखो कहाँ कहाँ मान रहे हैं, मोहम्मद साहब को कहाँ कहाँ मान रहे हैं। बात वो नहीं है कि कितना फैलाव हो गया है, बात ये है कि मुद्दा क्या है, सिद्धांत क्या है उनका। महात्मा बुद्ध ने आती जाती श्वास को देखा है, उसकी अनुभूति करी है, आत्मा को तो माना ही नहीं, क्योंकि आत्मज्ञानी गुरु मिला नहीं उनको। दिक्कत तो ये थी, उन्होंने खुद से साधना करी और अपनी आती जाती श्वास को चेतन मान लिया है, चेतना मान लिया उन्होंने। आप उनको पढ़ो अच्छी तरह, उनके शिष्यों से बात करो, फिर आपको समझ में आएगा कि आत्मा का खंडित और प्राण योगी का पूरा समर्थन करते हैं। वो विपासना करवाते हैं, प्राणों को देखते हैं आते जाते को, उसी को सत्य मान के बैठे हैं। वो तो प्राण है, वो तो प्राण है, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मंडाकाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो मेरे पास तक आता है, गुरु के पास है कहाँ। ठीक है, बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, नहीं समझ में आता जल्दी। ये नहीं, वो तो सही बात है। मतलब भगवान, एक तो और कंफ्यूजन रहता है कि गॉड है या नहीं है। अरे भाई है, तभी तो बोल रहे हो आप, बिना गॉड के कोई चल नहीं सकता, लेकिन गॉड को समझना पड़ेगा। आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। समझना पड़ेगा उसको, समझ गए तो सब कुछ खेल सुलझ जाएगा, नहीं समझे तो कोई भी उलझा देगा। समझे? अभी नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी समझोगे, कोई बात नहीं, जब दूसरी दीक्षा मिलेगी उससे पहले पहले आपको समझा देंगे अच्छी तरह। आप सत्संग सुनना मत छोड़ना, बस सत्संग सुनते रहना। हर सत्संग को 2-2, 3-3, 4-4 बार सुनो, तब हर चीज समझ में आएगी। ये नहीं सोचना कि ये सत्संग मैंने सुन लिया दोबारा नहीं सुनूंगा, नहीं। पहले किस भाव में सुना, पहले किस अवस्था में सुना, पहले किस लेवल से सुना, बिल्कुल मैटर करता है। वही तो बार में आपको हर बार में कुछ ना कुछ नया मिलेगा उसमें। तो क्या फिर से रिपीट करें एक से लेके? हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ेगा, ये बार बार सुनो इसको, तभी तो ये कंफ्यूजन खत्म होगी। जो अभी तक कंफ्यूज बैठे हो कि महात्मा बुद्ध और कबीर साहब के उसमें ज्ञान में क्या फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। ठीक है, तभी पता लगेगा गीता में क्या फर्क है और कबीर साहब के ज्ञान में क्या फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। तो नहीं, आप तो गीता का उदाहरण देते हैं कि बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं, लेकिन कभी गीता के अनुसार भक्ति करने को नहीं कहते, याद रखना। गीता में केवल थ्योरी पार्ट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं देते करने को। गीता में जितना भी प्रैक्टिकल है ये सब योगियों का ज्ञान है। आत्मज्ञान केवल थ्योरी पार्ट में है गीता में, प्रैक्टिकल में देखो क्या है। नाक पे ध्यान लगाओ, आती जाती सांस को देखो, त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, ओम तत्सत का जाप करो, ओम मंत्र का जाप करो, ये आत्मज्ञान है ही नहीं। ये सब गीता में बताया गया है, ये आत्मज्ञान नहीं है भाई। आत्मज्ञान जो साहब ने बताया है। महाअवतार बाबा का जिक्र करते हैं, वो वीडियो ऑटोबायोग्राफी, उनकी तो अलग ही कहानी है, उनको छोड़ो। तो वो तो कह रहे हैं 5000 साल से जीवित है, छोड़ दो उसको। नहीं तो जैसे उनका ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बहुत वर्ल्ड बुक है, लेकिन वो बाबा सामने तो आए, वो नहीं आते हैं। हवा में ही है, हवा में ही फेमस कर रखा, सामने तो आए। जो चीज जीवित है उसको सामने लाओ। या किसी ने भगवानों की कल्पना कर ली, तुमने योगी बाबा की कल्पना कर ली, उसमें क्या फर्क रहा। किसी ने अल्लाह की कल्पना कर ली, किसी ने वाहिगुरु की कल्पना कर ली, तुमने योगियों की कर ली, तो क्या हुआ। प्रत्यक्ष प्रमाण दो। अगर 5000 से कोई जीवित है तो प्रत्यक्ष प्रमाण दो। हवाई भगवान का भी प्रमाण नहीं दे सकता ना कोई। भगवान आपको प्रमाण कि आपका शरीर जीवित है, आत्मा में ही परमात्मा है, ये प्रमाण ही तो है प्रत्यक्ष। जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा चेतना अलग हो जाती है, यही प्रमाण है कि क्या चीज थी
जो जीवित कर रही थी उसको। पंखा चल रहा है तो प्रमाण है कि लाइट है, उसमें बिजली है, और पंखे की स्पीड खत्म हो जाती है, रुक जाता है, ये प्रमाण है कि बिजली चली गई है, प्रत्यक्ष प्रमाण। आत्मा से हमारा जीवित होना ही, हाँ जी, हमारा जीवित होना प्रमाण है। यही प्रमाण है, यही प्रमाण है कि वो है और हम में रमा हुआ है, उसी की वजह से शरीर चल रहा है। जैसे ही वो अलग होता है वैसे ही शरीर रुक जाता है। नहीं तो बताओ किस चीज की कमी होती है, वो पूरी कर देते हैं। चला के दिखाओ मुर्दे को। कोई कहता है सांसें खत्म हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देते हैं, चल के दिखाए। कोई कहता है दिल रुक जाता है, ठीक है, दूसरा हार्ट लगा देते हैं, चल के दिखाए। कोई कहता है किडनी की वजह से मरा, ठीक है, किडनी बदल देते हैं, चल के दिखाए। अरे भैया उसमें बैटरी नहीं है, कहां से चलेगा, बिजली नहीं है उसमें। तुम पार्ट भले बदलते रहो पंखे के, लेकिन जब करंट ही नहीं है तो कैसे चलाओगे? नहीं चलेगा। तो फिर ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आत्मा को कोई झूठा सिद्ध कर ही नहीं सकता, इसीलिए बोलते हैं सत्य को कोई झूठा सिद्ध कर ही नहीं सकता। आत्मा प्रमाण है भाई, हम शरीर है तो हम मर जाते हैं, तो फिर हम शरीर हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे अनुभव नहीं हुआ है ना। सुनते रहो लगातार, बार बार, तब हर चीज समझ में आएगी। जो मैंने बोला है ये सब मैं बोल चुका हूं, लेकिन आप सीरियस भाई नहीं सुनते हो, इसलिए आपको दिक्कत आती है, सवाल जवाब आते हैं। ठीक।